माँ तुम्हें क्या हो रहा है माँ? जलन हो रही है। स्नेहा स्नेहा थोड़ा जल्दी चलो। माँ मैं क्या करूँ, मेरा बेटा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अब अकल आएगी उसे। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मान रहा है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं मर भी गई ना तो भी उसे लगेगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। ये बहुत ही गलत किया है आपने। अच्छा तुम उसे फोन कर रही हो ना? देख लेना वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएगा, मुझे पता है। वो उससे बात कर रहा होगा। थोड़ा रुकिए ना, फोन रिंग हो रहा है। माँ नहीं किया तुमने। अरे तुम क्यों मेरे कान में माँ माँ कहकर चीख रही हो? मुझे तो लगता है मैं जहर खाकर नहीं मरूंगी, लेकिन तुम्हारी चीखें सुन सुनकर मर जाऊंगी। दूर हटो तुम यहाँ से। हेलो स्नेहा। भैया हेलो, कहाँ है आप भैया? क्यों स्नेहा, क्या हुआ? भैया माँ ने जहर खा लिया है। तुम्हें भी पल्लवी ने कॉल किया क्या? अरे भैया मैं ही आपके घर गई थी और अभी उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। सचमुच जहर खा लिया है भैया उन्होंने। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचिए, जल्दी। हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ स्नेहा, मैं अभी आता हूँ। मैंने झूठ बोलकर छुट्टी ली थी। मेरे मन में जो बात है वो सहाना जी को बताने के लिए। जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब घर पर रुककर क्या ही करूंगा। अरे यार, मैंने तो कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ए मुरली, अरे रुको भाई, रुकिए। हेलो सर, सॉरी देखा नहीं आपको। अरे देख मुरली सर तो यहीं पर है। आप तो बीमार थे ना, फिर भी क्लास की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य, उनके बारे में तो सोचना होगा ना। अभी भी आपको खांसी हो रही है, लेक्चर दे पाएंगे? कर लूंगा सर। जैसे सचिन फील्ड पर उतरा था, वैसे मुरली क्लास में एंट्री मारते ही सब कुछ भूल जाएगा। मैं आता हूँ सर। क्या बात है सुमा, साना दीदी तो टिफिन देने जाती है ना? मुरली सर घर पे रहेंगे ऐसा कहा था ना? लेकिन मुरली सर तो अभी क्लास में जा रहे हैं। लेकिन वो जो खांस रहे हैं ना, वो बीमार लोगों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है ऑर्केस्ट्रा में माइक टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साना दीदी मुरली सर से मिली है या नहीं? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आगे जाकर किसी दिन भागवती जी को ये पता चल गया कि स्नेहा ने ही उनके बेटे को पुलिस में दिया था, तो वो बिल्कुल हमें माफ नहीं करेंगी। मुझे मालूम होते हुए भी मैंने नहीं बताया, इसलिए मुझ पर गुस्सा करेंगी। स्नेहा अगर उनके नजर में ना आए तो ही अच्छा होगा। पद्मा दीदी, ऐसा क्या सोच रही हैं आप? मुझे पता है बेटी की शादी कब होगी, रिश्ते वाले कब अच्छा रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे, यही ना? अभी कहाँ मंजू, अभी तक तो मैंने मेरे पति से इस बारे में बात तक नहीं की। उसके बाद मेरे बच्चों से भी बात करनी है। ये सब होने के बाद फिर मैं उन्हें हाँ कहूंगी। देखते हैं क्या होता है। अब पद्मा दीदी गोपाल भाई के घर जाकर बात करने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। रुकिए मैं लाकर देती हूँ। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो? इस वक्त तुम कैसे फोन कर रही हो? कॉलेज नहीं है क्या तुम्हें? हाँ,
मैं वहीं से फोन कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं इस टाइम पे क्या करती रहती हूँ? हाँ, आज ऐसे क्यों पूछ रही हो? ठीक है ठीक है। दीदी आ गई क्या? कौन? स्नेहा की सहाना? सहाना दीदी नहीं आई, क्यों? वो टेलरिंग क्लास के लिए गई थी ना, और आते समय मुझे घर से टिफिन देने के लिए कहा था ना। हाँ, कहा तो था उसने, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो उस बारे में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी। रखती हूँ। हाँ, बाय। बाय। क्या बचपना है, कॉलेज में बैठकर मुझे परेशान कर रही है। काव्या, दीदी अब तक घर नहीं आई है और मुरली सर यहाँ कॉलेज में आए हैं। दीदी सर से मिली या नहीं, और अगर मिल भी लिए थे तो क्या हुआ होगा? उन दोनों को प्राइवेसी मिले इसलिए मैं दीदी के साथ गई नहीं। वहाँ क्या हुआ था दीदी से ही पूछना पड़ेगा। अरे इस बारे में उनसे ज्यादा हम दोनों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। चल क्लास अटेंड करते हैं हम, चल। काली, काली, कहाँ पर हो काली? जीजा जी, यहाँ हूँ। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्यों आए? बार के पास गया था, बार बंद था, इसीलिए यहाँ आया। हाँ? अगर बंद किया तो होटल में जाकर बैठ जाना चाहिए था ना, हम अपना काम खत्म करके आ जाते। क्या मजाक कर रहे हो? वहाँ ना जाने पर भी तुम्हारी दीदी बहुत चिल्लाती। अगर गलती से मैं वहाँ गया तो वो घर में घुसने नहीं देगी। खैर छोड़ो, तुमने बार क्यों बंद कर रखा है? डिमांड था, डिमांड। क्या? हाँ, बार को मैंने 2 घंटे की छुट्टी दी है। बार में आने वाले सभी लोग हमारे ब्रांड चाहिए ऐसा जिद कर रहे हैं। अब पूरी जगह पर हमारा ही राज होगा जीजा जी। ये क्या बेवकूफी का काम कर रहे हो? अभी अभी इसे पीकर एक हॉस्पिटल जा चुका है, उसके बारे में कुछ सोचा है? ए काली, मुत्तई को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगर उसको कुछ भी हो गया ना तो पुलिस सबसे पहले अपने बार में आएगी। जीजा जी, कार की अगर गलती हो तो कार कंपनी को दोष देते हैं क्या? अरे रे 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 रे, तुमने भी अपनी दीदी की तरह ही डायलॉग मारना शुरू कर दिया। जीजा जी, ऐसा नहीं है, मुझे भी उस आदमी की बहुत चिंता है। हाँ। लेकिन वो चिंता इसके लिए है, पैसे। पैसे जरूरी है जीजा जी। जीजा जी, अभी अभी नया माल तैयार हुआ है, एक पैक लगा कर देखिए, सिर घूमता रह जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? ए काली, पहले इसे बनाना बंद कर, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीजा जी, जीजा। चल यार, चलकर बाहर खोलते हैं, यहाँ का काम खत्म करते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी इमरजेंसी है मैडम। कहाँ जाना है? क्या हुआ है? मेरी माँ ने पॉइजन खा लिया है। क्या कहा? पॉइजन? पुलिस कंप्लेंट की आपने? नहीं नहीं, पॉइजन मतलब एक्चुअली इट वाज एन एक्सीडेंट। रुकिए रुकिए, डॉक्टर को बुलाती हूँ। राजू, व्हील चेयर लेकर आना, इमरजेंसी है। आराम से बैठो। हाँ। ये तो छोटी बहन की सासू माँ है ना? किसने पॉइजन लिया है? इन्होंने? डॉक्टर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली इट वाज एन एक्सीडेंट। इन्होंने मेडिसिन बॉटल समझकर उन्हें पी लिया और फिर नो 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 नो, आगे चलकर पुलिस पूछताछ करेगी हमसे। डॉक्टर, एक्चुअली इनका बेटा लॉयर है, वो आते ही होंगे। आप इनका इलाज स्टार्ट कीजिए प्लीज। आर यू श्योर? वो आ रहे हैं ना? यस डॉक्टर, वो आ रहे हैं। चित्रा, इन्हें अंदर लेकर आओ। स्नेहा, सॉरी स्नेहा, मैंने जल्दी जल्दी में सब बता दिया उन्हें। हमेशा सच बोलना अच्छी बात है पल्लवी, लेकिन कभी कभी सच छुपाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। मैंने भी वैसा ही किया है।
नहीं तो मम्मी को तकलीफ हो जाती ना। थैंक्स नेहा। इट्स ओके पल्लवी, चलो अंदर चलते हैं। स्नेहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शांता दीदी, पल्लवी तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटी? आराम से मत चलो माँ। क्या हुआ? स्नेहा, माँ ने जहर खा लिया है। ओह, इस बात को भाई को मुझे बतानी पड़ेगी। अरे ऐसा है क्या? सच बोल रही है? सच कह रही हूँ दीदी। उस भागवती के बेटे को स्नेहा ने अरेस्ट करवा दिया है। और ये बात सुनते ही पद्मा दीदी का मूड खराब हो गया। ऐसा लगा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू, अगर उसके होटल में शक्कर का डिब्बा है ना, तो तुरंत वहाँ से शक्कर खा ले। इतनी अच्छी खबर दी है। तूने जैसे ही बोला है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी गंवा देगी और उसे मैं ले लूंगी। चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ठीक है दीदी। अरे सुन लिया ना तुमने? हाँ, सुन लिया मैंने। क्या सुन लिया? तुम इतना खुश दिख रही हो तो समझ में आया कि पद्मा को कोई तो तकलीफ पहुंची है। अरे इस बार तकलीफ पद्मा को नहीं, भागवती को हुई। और वो तकलीफ स्नेहा ने दी। वो स्नेहा भागवती के बेटे कांति को अरेस्ट करवाई है। अब बस देखते रहो, मैं इस बात को लेकर उस पद्मा को कैसे नचाती हूँ। क्यों जी, दिमाग घूम गया? क्या कहा? भागवती के बेटे को स्नेहा अरेस्ट करवा रही है? क्या कांति को स्नेहा ने अरेस्ट करवा दिया है? किसने कहा दीदी ऐसा? अरे उस पद्मा के होटल में जो काम कर रही है ना, उसी ने बताया। मुझे पता नहीं क्यों ये सब झूठ लग रहा है दीदी। हाँ, कांति के बारे में तुम नहीं जानती। पुलिस के हाथों में वो आसानी से आ ही नहीं सकता दीदी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे फिल्म में दिखाया जाने वाला वो कोई हीरो है क्या, जो तुम दोनों उसकी साइड ले रहे हो? मुझे तो यही सही लग रहा है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो तो ठीक है, वो अरेस्ट हो रहा है तो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? वही तो बात है कि भागवती के बेटे को किसने अरेस्ट करवाया ये उसे पता नहीं। स्नेहा ने करवाया है, ये बात मैंने भागवती को बताई तो वो पद्मा पर गुस्सा करेगी। उस गुस्से की आग में आज मैं अपना हाथ सेकूंगी। राजी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भागवती जी के विषय में तुम मत पढ़ो, दूर रहो। अरे बोलना अपनी दीदी को। जीजा जी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। राजी, अरे छोड़ो ना, उनकी घर की बात को हम लेकर क्यों बैठे? क्या कहा? उसके घर की बात? इसका मतलब वो घर उस पद्मा का है, ये बोल रहे हो? अरे सुनो तो, मैं पद्मा के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भागवती के घर की बात कर रहा हूँ। उस भागवती का ही सपोर्ट पाकर वो पद्मा इतना उछल रही है। अब उसी सपोर्ट को काट कर उस पद्मा को शांत करवाऊंगी और सबके सामने उसे झुकाकर उस घर को अपने कब्जे में ले लूंगी। इस बात को भागवती को बताकर दोनों में आग लगवाऊंगी और दोनों को अलग कर दूंगी। हे, क्या बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं मुथैया को देखने आया था अस्पताल में। यहाँ पर भाभी दिख गई भाई, और साथ में छोटी बहन की सासू माँ भी। उन्होंने लगता है जहर पी लिया है। उन्हें साथ में लेकर स्नेहा भाभी भी यहाँ आई है। ये बात आपको पता चलनी ही चाहिए, इसलिए फोन किया मैंने। कुछ और पता चलेगा तो फोन करता हूँ भाई। क्या हुआ भैया? चंद्रू जीजाजी जो बता रहे थे वो सच है बहन। उनकी मम्मी जहर पीकर हॉस्पिटल में एडमिट है। स्नेहा भी वहीं पर है। मतलब थोड़ी देर पहले स्नेहा कॉल कर रही थी, शायद यही बताने के लिए। इसीलिए जीजाजी ने फिर से तुझे कॉल नहीं किया। चंद्रू वापस मुझे कभी ना मिले, इसलिए सासू माँ ने जहर पी लिया होगा।
चलो ना भैया, चंद्रू हॉस्पिटल में अकेले होंगे, हम लोग चलते हैं ना। चलो ना भैया, माँ से कुछ भी बोलकर यहाँ से निकल जाएंगे हम। चलो। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? नंदिनी ने जहर पी लिया? हाँ माँ, चंद्रू भैया को देखने के लिए घर गई थी तो देखा ये सब हो रहा था। किसी भी तरह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हे भगवान। रुको, मैं अभी आती हूँ वहाँ। हाँ? नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना था इसीलिए मैंने कॉल किया है। नहीं स्नेहा, मुझे वहाँ पर मुत्तू को देखने के लिए आना ही था ना, उसी हॉस्पिटल में है ना। तो ये बात मालूम होने के बावजूद चुप कैसे रह सकती हूँ मैं? ठीक है माँ, संभल के। माँ, वो मुझसे बात कर रहा था और वहाँ से उठकर यहाँ चलाया, इसी वजह से ना। सासू माँ हॉस्पिटल में है, उन्होंने जहर पी लिया है, हम जाकर देखकर। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उस चंद्रू ने फोन किया था? इसका मतलब मेरे पीठ पीछे उसके साथ तुम्हारी बातें, कहानी सब चल रही है। ये क्या कांति, तुमने भी मुझसे ये बात छिपाई? नहीं माँ, ये पहली बार ही है जीजा जी ने मुझे कॉल किया है, वो भी यही बताने के लिए। माँ, सब कुछ मालूम होने के बावजूद अगर हम नहीं गए तो गलत होगा ना। हॉस्पिटल जाकर देख कर आते हैं ना माँ। हमें क्यों जाना चाहिए? वो इस घर की क्या लगती है? समधन का स्थान वो कब का गंवा चुकी है। जब हम दोनों उसके घर गए थे तो उसने हमें घर से बाहर करके कितनी इंसानियत दिखा दी थी। अब हमें क्यों जाना चाहिए? माँ, हमें उनके लिए ना सही तो कम से कम जीजू के लिए तो जाना ही चाहिए ना। जीजू? इसका मतलब तुम्हें अभी भी उनके ऊपर प्यार, ममता, वो सब कुछ है। वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ही सुनता है और अभी भी सुनेगा। उसने जहर इसीलिए पिया है कि उसका बेटा दूसरी शादी के लिए मान जाए। उसने नाम और शर्म दोनों बेच खाई है। ये जहर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। अब उसके बारे में तुम दोनों मत सोचो। अब आज के बाद उस घर से हमें किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना है। आखिरी बार बोल रही हूँ। माँ, और कितना दिन ही ऐसे रह सकती है माँ? तेरे कहने का क्या मतलब है? जीजा जी ने सिर्फ वो बात बताने के लिए कॉल नहीं की थी। वो वसु से बात करके इसे अपने घर ले जाना चाहते थे, ऐसा कह रहे थे। सच में माँ, उन्होंने ऐसा कहा कि वो आपसे बात कर कर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतने में ही ये बात पता चली कि उनकी माँ भी वहाँ हॉस्पिटल में ही है। हम वहीं जाकर इस बारे में बात करते हैं। वो सिर्फ तेरे सामने ही ऐसी बातें करता है, बाद में फिर से वो अपनी माँ की ही बात पर सर हिलाएगा। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं माँ, इस बार चंद्रू ऐसा नहीं करेंगे। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे वो। उन्हें भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया है। ये जहर पीने का नाटक उन्होंने जानबूझ के किया, ऐसा चंद्रू कह रहा था। लेकिन हम वहाँ जाने के बाद चंद्रू खुद अपनी माँ से बात करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। नहीं माँ,
अभी वसु जो बता रही है वही सच है। जीजाजी जो बोल रहे थे वो मैंने भी सुना। माँ, वसु और जीजाजी को एक होने का यही सबसे बढ़िया समय है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम वहां जाएंगे ना तो जीजाजी अपनी माँ के सामने ही बात करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से उनके लिए यह आखिरी मौका है। अगर उसने नंजम्मा के सामने कह दिया कि उसकी पत्नी उसे चाहिए, तो मैं वसु को उसके साथ जाने दूंगी। जरूर बोलेंगे माँ। ठीक है, चलो कांति, जाकर आते हैं। कुछ नहीं होगा, चल। फॉर्मूला इज, तुम्हारी बातों से तो मुझे लगा मुरली सर आज ही के दिन तुम्हारी दीदी को प्रपोज करके ही रहेंगे, लेकिन ये तो यहाँ पर आकर लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। प्रपोज किए बिना रहे होंगे, लेकिन इस मैग्नेट को मेरी दीदी पर अट्रैक्शन जरूर है। मुझे लग रहा है दीदी को ये बात पता चली होगी और दीदी ने इन्हें डांट कर भगा दिया होगा। साना दीदी क्या? साना दीदी तो बात करने से भी डरती है, उन्होंने उनको डांटा होगा, हो ही नहीं सकता। जरा सर की तरफ तो देखो, उनके चेहरे से कुछ नजर आ रहा है क्या तुम्हें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, फालतू में ही हम लोग इनके बारे में कुछ भी सोचे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हो भी सकता है। मैं जब भी दीदी को इस बारे में चिढ़ाती हूँ, दीदी मुझ पर गुस्सा करती हैं। सहाना जी। सहाना जी? सहाना जी। ए, कौन है वो? Okay, just note down few points. If you right hand cock to मास्टर जी,